आज हम बात करेंगे स्टाफिंग की। तो पहले मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या होता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब्स। पुटिंग पीपल टू जॉब्स। It begins with human resource planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion and performance appraisal. मैंने पहले बात की थी प्लानिंग की और बात की थी ऑर्गेनाइजिंग की। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हमें क्या है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए या वर्क को डिवाइड करने के लिए हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, वी असेस द मैन पावर रिक्वायरमेंट कि हमें किस काम के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद वी प्रिपेयर अ स्किल बेस ऑफ ईच इन्वेंट्री। क्या करते हैं हम, हमें जो जॉब करनी है उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि ऐड देते हैं पेपर के अंदर, या आपको जितने भी एजेंसीज़ हैं उनसे संपर्क करते हैं किसके लिए, हायरिंग करने के लिए। फिर हायरिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम उनको प्लेस कर देंगे। सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन होगा उनका, जो लोग अच्छे हैं हमारी जॉब को मैच करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि सेटिस्फाइड है, उसको हम हायर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसका प्लेसमेंट यानी जॉब असाइन करना उसको। फिर ट्रेनिंग, जो काम करने आ रहा है वो काम नया है उसका वो करना। उसके बाद मैं आपको बताया, जब भी कोई एम्प्लॉय आपके बिजनेस में आता है तो आपको उसका डेवलपमेंट भी करना है ताकि वो आगे बिजनेस में कभी भी रहे तो आपकी हायर पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई कर जाए। और सैलरी देना टाइम से टाइम, ये सब भी स्टाफिंग में आता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने पढ़ा अभी कि स्टाफिंग क्या होती है। पहली बात, अपनी जॉब कितनी फील्ड है, कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, उसको असेस करना। उसके बाद जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको असेस करना, फिर उसको मैच करना क्वालिफाइड कैंडिडेट से थ्रू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और जब सिलेक्शन कर लिया उसके बाद प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी जॉब पे, उसकी पोस्ट पे, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद जो नया काम है, नया बिजनेस है, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग देनी है, क्या करना है, कैसे करना है। और लास्ट में उसका डेवलपमेंट करना है ताकि वो आगे हायर पोस्ट पे आपके बिजनेस में आ सके। ये सारी बातें हमारी स्टाफिंग में आती हैं। अब हम जा रहे हैं इंपॉर्टेंस पे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। जो मैं आपसे अभी बात करी कि जो हम अपनी स्किल्स चेक करते हैं कि हमारी ये जॉब है ना, उस जॉब के हिसाब से जो हमें एम्प्लॉय चाहिए। मान लो मुझे जो जॉब क्या है कि कोई मेरे ऑफिस में आए और जाए तो कोई उसको चेक करने वाला हो, तो मैं गार्ड रख लूँगा, पियोन रख लूँगा, है ना। तो ऐसे ही अब वो पियोन होगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, है ना। अब मैं किसी मरील आदमी को रख लूँ, वो कोई दो हाथ मार के घुस जाए घर के अंदर ऐसे, तो फ़ायदा नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए कि स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए, यंग चाहिए, जिसकी फिजिक अच्छी हो, है ना, और जिसकी बोलचाल भी ठीक हो। ये नहीं कि बॉडी बहुत अच्छी है बिल्डर की तरह लेकिन बोलता है अबे तुबे करके, तो वो बोलने में भी ठीक होना चाहिए, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की कि हम मैच करते हैं और कॉम्पिटेंट पर्सनल को हम अपनी जॉब पे हायर करते हैं। सेकंड है आपका हाई परफॉर्मेंस। जब ऐसा होगा, जब मैं ऑलरेडी सिलेक्शन ही अच्छा कर रहा हूँ, जब मैं सिलेक्शन ही अच्छा कर दिया, तो मेरा जो बॉडी गार्ड, मेरा अपना गार्ड है वो ऑलरेडी इतना स्मार्ट है ना, या जो इतना वो इतना एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो लोग आने से पहले, या जो कहते हैं चोर भी आने से पहले दो बार सोचेगा। तो ऐसे में जब ऐसा आप करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है। ठीक है, तो बाई रिक्रूटिंग प्रॉपर स्टाफ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे संगठन की आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है।